उसको सब्सक्राइब करें। बोल लो, तुम्हें बोल लो पहले। बैंड। तो आज से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले Realme ने लॉन्च किए थे अपने दो मोबाइल ऑन द सेम डेट। वन इज Realme P3 एंड सेकंड इज Realme P3 Ultra। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल की स्पेसिफिकेशन को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ताकि आप अपने लिए बेस्ट वन चूज कर पाओ और कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बिल्कुल मेक श्योर करूंगी कि ये वीडियो खत्म होते होते आप चूज कर लो कि आपको Realme P3 लेना है या Realme P3 Ultra लेना है। तो मेरा नाम है ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं ऐश्वी। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो Realme P3 में आपको मिल जाती है AMOLED डिस्प्ले विद 6.68 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। और वहीं बात करें P3 Ultra की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 6.83 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा डिस्प्ले जो है स्लाइटली बिगर है P3 Ultra की। अब बात करें वेट की, तो यहाँ पे आपको P3 मिल जाता है 194 ग्राम का, वहीं P3 Ultra आपको मिलता है 183 ग्राम का। तो ज्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है। और दोनों के बैटरी की अगर हम बात करें तो 6000 mAh की बैटरी आपको दोनों ही मोबाइल में मिल जाती है। बस डिफरेंस यहाँ पे आता है फास्ट चार्जिंग का, जहाँ पे आपको Realme P3 में मिलती है 45 वाट की फास्ट चार्जिंग, वहीं आपको P3 Ultra में मिलती है 80 वाट की फास्ट चार्जिंग। ये ऑन पेपर तो ठीक है, बट आप प्रैक्टिकल यूज में जब जाओगे, प्रैक्टिकली आप जब देखोगे ना, तो दोनों ही मोबाइल को 0 to 100 होने में एक दूसरे में अगर डिफरेंस आप देखोगे तो बस 10 to 15 मिनट का डिफरेंस आता है, हाईली 10 to 15 मिनट का डिफरेंस आता है, वरना दोनों ही मोबाइल ऑलमोस्ट सेम टाइम पे जो है चार्ज हो जाते हैं। सो ऑन पेपर ये आपको इतना ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये इतना ज्यादा नहीं है। और बात करें सिम स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही मोबाइल में डुअल सिम मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको एंड्रॉइड 15 मिलेगा। आईपी रेटिंग की बात कर लें तो यहाँ दोनों ही मोबाइल में आईपी रेटिंग भी सेम देखने को मिल जाती है। आईपी रेटिंग 68 एंड 69 P3 Ultra में भी आपको मिल जाएगा, P3 में भी आपको मिल जाएगा। अब बात कर लें ओएस अपडेट की, तो यहाँ पे ओएस अपडेट भी सेम है। 2 इयर्स का ओएस अपडेट मिल जाता है दोनों ही मोबाइल में एंड 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है दोनों ही मोबाइल में। और अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो Realme P3 में आपको मिलता है Snapdragon 6 Gen 4 और वहीं पे P3 Ultra में आपको मिलता है Dimensity 8350 Ultra। जो कि प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही चिपसेट जो है नए हैं, पहली बार इन दोनों ही मोबाइल में जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑन माई पर्सनल चॉइस, मुझे P3 का ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा अच्छा है P3 Ultra से। Realme P3 में आपको मिलेगा UFS 2.2, वहीं P3 Ultra में आपको मिलेगा UFS 3.1। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट की। तो यहाँ दोनों ही मोबाइल 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। पहले अगर हम बात करें Realme P3 की, तो इसका पहला वेरिएंट हमें मिल जाता है 6GB रैम एंड 128GB रोम के साथ। सेकंड वेरिएंट हमें मिलता है 8GB रैम 128GB रोम के साथ एंड थर्ड वेरिएंट मिलता है 8GB रैम 256GB रोम के साथ। यहाँ पे बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें तो Realme P3 आपको मिल जाएगा 15,999 का। और वहीं बात करें Realme P3 Ultra की, तो ये भी आपको 3 वेरिएंट में मिल जाएगा। पहला वेरिएंट है इसका 8GB रैम 128GB रोम के साथ, सेकंड वेरिएंट है इसका 8GB रैम 256GB रोम के साथ एंड थर्ड वेरिएंट है इसका 12GB रैम 256GB रोम के साथ। इसका बेस वेरिएंट आपको 23,999 में मिल जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों के बेस वेरिएंट में तो सीधे सीधे 8,000 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 8,000 का डिफरेंस अभी तक अगर आपको समझ में आया है कि क्यों है, नहीं है, तो अब आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कैमरे की। तो अगर हम कैमरे की बात करें तो Realme P3 में आपको बैक में देखने को मिल जाते हैं 2 कैमरे, जहाँ पे पहला मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, वो बस देखने को ही है, किसी काम नहीं आना है, तो हम इसे 1 ही कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम सेल्फी की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है। बट नहीं, पहले P3 Ultra बता देती हूँ, उसके बाद बट क्यों कहा मैंने वो बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे Realme P3 Ultra की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बैक में 2 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। पहला मेन जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है एंड सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। और यहाँ पे आपको सोनी सेंसर देखने को मिलता है, सोनी IMX896 देखने को मिल जाता है। और अगर हम सेल्फी की बात करें तो अगेन यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है विद सोनी सेंसर, जिसमें है सोनी IMX480। एंड जो मैंने बट कहा था अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि P3 में एंड P3 Ultra में जो मेन डिफरेंस है कैमरे का वो है OIS का। हाँ जी, यहाँ पे P3 में आपको OIS नहीं मिलता है, बल्कि P3 Ultra में आपको OIS मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा मेन रोल है इसका। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियोस बनाना पसंद है, फोटोज खींचना पसंद है, तो आपको OIS वाला ही मोबाइल लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि
OIS अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लो लाइट में अगर आपको फोटोज लेनी है, अगर आपको वीडियोस बनाना है, स्टेबिलिटी आपको जो है OIS वाले फोन में ही मिलेगी। सो ये रहा पूरा कंपैरिजन Realme P3 एंड Realme P3 Ultra का साइड बाय साइड, एंड आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और 8000 का जो आपको डिफरेंस दिख रहा था वो भी शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों था। अगर अभी भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो जाने से पहले वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कैमरे से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, हमेशा फोटो नहीं बनाना है, वीडियोस नहीं बनाना है, और सेम आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए कम बजट में, तो आप Realme P3 पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मेन मोटो है कैमरा तो आप जो है Realme P3 Ultra पे जा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।